चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं बचपन। जो हमने थोड़े क्वेश्चन आंसर 4 कर लिए थे क्लास 6 का सेकंड लेसन हिंदी का, इसके आगे के क्वेश्चन अब देखिए संस्मरण से आगे। पहला क्वेश्चन है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक वस्तुएं थी। उस समय कह रहे हैं कि यही चीज़ें आधुनिक थी। आजकल आपको क्या क्या नई नई चीज़ें, आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, वो बताइए। तो आप लोग सभी ये चीज़ें जानते हैं आजकल आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये हमने पहले बताया भी था आपको कि आजकल हमें क्या, आजकल बच्चों को क्या क्या अच्छा लगता है। देखो आजकल की आधुनिक वस्तुएं क्या क्या अच्छी लगती हैं आपको आजकल। बचपन में लेखिका के बचपन में क्या क्या चीज़ें थी जो आधुनिक चीज़ें लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो वो थी, आजकल के बच्चों को क्या आकर्षित करती है तुम्हें बताओ। मोबाइल फ़ोन सबसे मुख्य, तो मोबाइल आकर्षित करते हैं। मिसाइल, घड़ी, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन सब आपके लिए आजकल के समय में आधुनिक चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं। ठीक है। और अब कह रहे हैं कि बचपन की अपनी कोई घटना लिखी हो, तो आपको पता ही है जो भी आपके बचपन में कोई ऐसी घटना हुई जो आपको याद है तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन, जैसे लेखिका ने लिखा है कि मैं अपने पिताजी के साथ गणतंत्र दिवस पर परेड देखने गया था, कहाँ झांकियाँ देखी, ये देखा, ये उन्हें बचपन की घटना अपनी याद है। इसी प्रकार आप लोग भी कहीं अपने पिताजी माताजी के साथ गए होंगे, टूर पे गए होंगे, तो आप वो लिख सकते हैं कि हमने ये देखा। ठीक है। उसके बाद हम अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? मनमोहक घटना। ये तो है अनुमान और कल्पना। अब देखना है कि अनुमान और कल्पना के आधार पर लिखना है। ठीक है। सन 1944 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों में शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी उन दिनों में शिमला में कैसा था, क्या था, ये जानने का प्रयास करो। लेखिका के बचपन के समय में अब देखो शिमला कैसा था उस समय, बता रही है लेखिका। शिमला ज़्यादा विकसित नहीं था। उस समय शिमला में रेस्टोरेंट खुलना प्रारंभ हुए थे, में अच्छे रास्ते नहीं थे, इसलिए लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। शिमला रिज पर घुड़सवारी होती थी तथा एक स्कैंडल पॉइंट भी होता था। अब वो कह रहे हैं कि आजकल के बारे में भी आप पता लगाइए कि आजकल शिमला कैसा है, क्या है। अब ये तो आप लोग जब जाएंगे आपको तभी पता लगेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। संस्मरण से आगे में अगला क्वेश्चन है, कहाँ तक हम पहुँचे थे। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर कौन है इस बात को नहीं बताया है। आप अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन है। तो इसमें हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कि सर्वर या तो कोई लेखिका का मित्र हो सकता है या फिर कोई उसका सहकर्मी हो सकता है जो उसके साथ रहता हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। मरना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाव। तुम भी इसी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो। अब ये आपको अपना पैराग्राफ में से छांट कर लिखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हमने इसमें से छांटे हैं। ठीक है। देखिए हमने ये बनाए हैं, हमने क्या बनाए हैं आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खाना से खाऊंगी, चढ़ना से चढ़ाई, बताना से बताऊंगी, धोना से धोऊंगा, जाना से जाऊंगी। हमने आपको ये बता दिए, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो विशेषण आपको दिए गए हैं, 4 प्रकार के विशेषण आपसे पूछे गए हैं। इसमें किस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो आप क्वेश्चन में नहीं रिपीट करूँगी, आप अपनी बुक में देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरे में है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तीसरे में है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, चौथे में है सार्वनामिक विशेषण और पांचवें में है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है। और अगला है गुणवाचक विशेषण।
ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कौन से क्वेश्चन हैं, ये हो गए, ये हमने सब बता दिया आपको। कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी, ये कहा है लेखिका ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर आप ऐसे ही समझ सकते हैं, खाली नॉर्मल एक बात कही गई है, ठीक है। बाकी ये करने वाली चीज़ें हैं तो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। इस वाक्य में, अच्छा, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में शब्द मेरी शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाँट कर लिखिए। 5 उदाहरण छाँट के लिखो मेरे। तो 5 उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। छुट्टपन में हमने शिमला रेंज में बहुत मज़े किए। अगला उदाहरण है, जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, मैंने रंगों की जमा कर ली। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। ये सब आपके पाठ में से दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ करने के लिए भी इसमें काम दिए गए हैं आपको। अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे? पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक की डिजाइन करो। अब ये कह रहे हैं कि आपको एक पोशाक बनाने को, पोशाक मतलब अपने लिए वस्त्र जो पहनते हो आप, कपड़े बनाने को कहेंगे तो आप कैसी पोशाक बनाओगे और क्या क्या उसमें सावधानी रखोगे, ये आपको खुद अपने शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन, 3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठे करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो कि यह कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। अब कह रहे हैं कि अपने साथियों के साथ एक ग्रुप बनाइए आप 3 लोगों का, और अलग अलग टाइप के कपड़े बनाएं, जैसे ऊनी कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, अलग अलग इकट्ठे करो और उनको देख के पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम के लिए अच्छा है और कौन सा कपड़ा हमें किस वस्तु में पहनना, किस मौसम में पहनना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद ही करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीके के बारे में पता लगाओ। संभव हो तो किसी कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठा करो। आप लोगों को स्कूल से ले जाते भी हैं इधर उधर ग्रुप में दिखाने के लिए कि कहाँ किस तरह से कपड़े तैयार किए जाते हैं, कैसे मिल में कपड़े बनते हैं, कैसे फैक्ट्री में बनते हैं। तो ये सब आपको वहाँ जाके ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब शायद आपके पूरे हो गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। अब ये आपकी क्लास की एक्टिविटी है कि तरह तरह के हम भोजन खाते हैं, तरह तरह के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह में तरह तरह के कपड़े प्रचलित हैं। तो कक्षा में इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। ये भी कोई क्वेश्चन आपके खुद का करने का है। चलिए, तो आज फिर इस लेसन के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में, जहां आपको पूरा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और सारे क्वेश्चन एक एक करके समझाए जाएंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।